Assalamualaikum. You are welcome in my YouTube channel Study with संजय सर। दोस्तों, आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं 20% इस्लामियात MCQs के हवाले से। दोस्तों, अगर आप HST, SST या किसी और वन पेपर MCQs की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। देखें, अगर आप वन पेपर MCQs के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो याद कीजिएगा, अगर फ़ीडल का वन पेपर MCQs के हवाले से देखें, अगर हम फ़ीडल की बात करें, अगर फ़ीडल वन पेपर MCQs के हवाले से पेपर लेती है तो उसमें ऐसे 100 MCQs होते हैं। अगर हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो उसके वन पेपर MCQs के 50 MCQs होते हैं। अगर 100 MCQs हों तो तकरीबन 20% या 10% हर सब्जेक्ट के MCQs होते हैं। अगर आप हर सब्जेक्ट को मेरे हिसाब से अगर तोड़ तोड़ के स्टडी करें तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे हमने फ़िलहाल इस्लामियात के 20% MCQs की सीरीज़ स्टार्ट की है। इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, आप देख लीजिएगा। अगर अगर आपके डेली बेसिस पे अगर 20% की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल में तो इंशाल्लाह आपकी जब तक टेस्ट आएगी तब तक आपकी 20% की तैयारी इंशाल्लाह 100% में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी वर्सेस वर रिवील्ड इन दी फर्स्ट वही। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली वही में कितनी आयात नाज़िल हुई। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। 5 आयात जो पहली वही में नाजिल हुई थी। देखें, इसी ही सवाल के रिलेटेड कभी कभार सवाल आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाजिल हुई थी उनमें उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी। तो याद कीजिएगा, उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 ईयर्स एज थी। 40 ईयर्स। और कभी कभार ये भी पूछते हैं कि जो पहली वही है वो किस गार में जो नाजिल हुई थी। तो याद कीजिए, केव हिरा, गार हिरा में नाजिल हुई थी, गार हिरा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इन पीरियड। इस्लामी दुनिया की पहली मर्दमशुमारी किसके दौरे हुकूमत में हुई। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन नंबर बी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन नंबर सी है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन नंबर सी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इनमें से जो सवाल है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। याद कीजिएगा, आप जो है सेकंड खलीफे थे। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता, याद कीजिएगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेकंड खलीफे थे। कभी कभार ये भी सवाल आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का टाइम पीरियड, खिलाफत का टाइम पीरियड क्या है। तो याद कीजिएगा, जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 634 हिजरी टू 644 हिजरी तक टाइम पीरियड हज़रत उमर का रहा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम। इस्लाम की पहली जंग कौन सी थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बैटल ऑफ बदर। ऑप्शन नंबर बी है बैटल ऑफ ओहद। ऑप्शन नंबर सी है बैटल ऑफ खैबर। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ अबव। इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, इनमें से जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो इस्लाम की पहली जंग थी वो बैटल ऑफ बदर थी। याद कीजिएगा, कभी कभार ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेकंड नेम ऑफ बदर। सेकंड नेम, दूसरा नाम जंग को क्या कौन सा है, बैटल ऑफ बदर का कौन सा है। तो याद कीजिएगा, उसका सेकंड नेम फुरकान है। फुरकान कहा जाता है द सेकंड नेम ऑफ बदर। याद कीजिएगा, कभी कभार तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हु वाज द लीडर ऑफ द कुफार इन द बैटल। कुफार का जो लीडर था वो कौन लीड कर रहा था कुफार को। तो याद कीजिएगा, अबू जहल जो थे,
अबू जहल थे, कुफार को, जो कुफार्स को लीड कर रहे थे वो अबू जहल थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं। दी होली प्रॉफेट इस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन मदीना। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में पहली इस्लामी जो रियासत थी वो कौन सी नबी में कायम की? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 11th नबवी, ऑप्शन नंबर बी है 14th नबवी, ऑप्शन नंबर सी है 16 नबवी, ऑप्शन नंबर डी है 18th नबवी। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। 14th नबवी में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली इस्लामी रियासत थी वो कायम की थी। याद कीजिएगा, कभी कभार ये हिजरी भी पूछते हैं, तो जो है ये फर्स्ट हिजरी थी, फर्स्ट हिजरी में थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इंट्रोड्यूस द जेल सिस्टम। जेल का निज़ाम है वो किसने मुतारिफ करवाया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर बी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर सी है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर डी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इनमें से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आप सेकंड खलीफे थे इस्लाम के। हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टाइम्स डज द नेम ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कम इन दी होली कुरान। कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द होली कुरान। सबसे पहले कुरान मजीद के जो हाफिज थे वो कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर बी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर सी है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जो है पहले हाफिज़ कुरान थे। याद कीजिएगा, कभी कभार ये मर्दों में पूछते हैं कि भाई हु वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ द होली कुरान। कभी कभार ये भी पूछते हैं कि औरतों में जो हाफिज़ कुरान थी वो कौन थी? याद कीजिएगा, वो हज़रत हफ्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप जो थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन सिंधी लैंग्वेज। कुरान पाक का पहली बार सिंधी ज़ुबान में तर्जुमा किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आखुंद अजीज़ुल्लाह, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल्ला शाह गाजी, ऑप्शन नंबर सी है बुल्ले शाह, ऑप्शन नंबर डी है बहाउद्दीन ज़करिया। तो इनमें से जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, आखुंद अजीज़ुल्लाह ने कुरान मजीद का सबसे पहले तर्जुमा किया था। याद कीजिएगा, कभी कभार ये सिंधी का पूछते हैं, कभी कभार ये उर्दू का पूछते हैं कि उर्दू में कुरान मजीद जो सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया। तो याद कीजिएगा, इनका नाम है उर्दू में जिसने ट्रांसलेट किया था शाह अब्दुल कादर एंड शाह रफ़ीउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, द वर्ड अल्लाह इज मोस्टली यूज इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान। लफ्ज़ अल्लाह ज़्यादातर कुरान मजीद में कौन सी सूरत में इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सूरत अल इमरान, ऑप्शन नंबर बी है सूरत अल मुज़म्मिल, ऑप्शन नंबर सी है सूरत अल अज़ाब, ऑप्शन नंबर डी है सूरत अल मौजदा, ऑप्शन नंबर सी है नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, सूरत अल मौजदा में अल्लाह पाक का मोस्टली नाम है।
तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल मार्टर ऑफ इस्लाम? इस्लाम की पहली खातून शहीद कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हज़रत नफीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ऑप्शन नंबर बी है हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ऑप्शन नंबर सी है हज़रत उम्मे अमीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से जो ये देखें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी मरतबा ये कमीशन के क्वेश्चन में ये सवाल रिपीट हुआ है और ये रिपीट होता आ रहा है 2015 से लेकर अब तक। ये लास्ट कमीशन में भी यही क्वेश्चन था कि इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन थी? तो याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये पहली खातून थी जो इस्लाम में शहीद हुई थी। याद कीजिए, कभी कभार ये मर्दों में पूछते हैं कि पहले शहीदों में मर्द कौन थे? तो याद कीजिएगा हज़रत हैस बिन आप थे, आप मर्दों में पहले शहीद थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। When the Holy Prophet peace be upon him offered his first ईद prayer, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की पहली नमाज कब पढ़ी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 हिजरी, ऑप्शन नंबर बी है 2 हिजरी, ऑप्शन नंबर सी है 3 हिजरी, ऑप्शन नंबर डी है 4 हिजरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी को जो ईद नमाज पढ़ी थी। नंबर 12 पे चलते हैं। वेयर डिड बीबी अम्मा हवा फर्स्ट टू लैंड? अम्मा बीबी हवा सबसे पहले अल्लाह की तरफ से कहाँ उतारी गई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है सऊदी अरबिया, ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी है जिद्दा। तो इनमें से ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिद्दा में अम्मा बीबी हवा को उतारा गया। याद कीजिएगा, कभी कभार ये भी सवाल आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ उतारा गया? तो याद कीजिएगा ऑप्शन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया। याद कीजिए, कभी कभार ये श्रीलंका भी ऑप्शन आता है, तो कभी कभार इंडिया इंडिया भी कहते हैं अकॉर्डिंग इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़्यादातर जो है श्रीलंका बिल्कुल सही है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई भी क्यूरी है तो कमेंट्स करें इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।